कार्गो जहाज पर ड्रोन हमले के जवाब में अमेरिका का ईरान पर फजाई हमला। अमेरिकी सेंट्रल कमांड के मुताबिक अमेरिकी तैयारों ने ईरान के मिसाइल और ड्रोन स्टोरेज के मकामात को निशाना बनाया। साहली रेडार तंसीबात हमलों का हदफ बनी। तजारती जहाज पर ईरानी हमला जंगबंदी की खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर हमलों के वीडियो जारी कर दी। ईरान ने 4 मरतबा जहाज पर हमला किया जो बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। बहरी जहाजों पर ईरानी ड्रोन हमला जंगबंदी मुआहदे की अहमकाना खिलाफ वर्जी है। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का कहना है ईरान में दोबारा सख्त हमला करने की सलाहियत रखते हैं। अमेरिकी नायब सदर जेडी वेंस ने कहा तशद्दुद का जवाब तशद्दुद से दिया जाएगा। ईरान को MOU पर अमल दरामद के तरीक़ेकार से मुतल्लिक इख्तिलाफ है तो वो बराह रास्त राबिता कर सकता है। पासदारान इनकलाब का जजीरा सर्फ पर हमला नाकाम बनाने का दावा। कहा खित्ते में अमरीकी फौज के मुताबिक ठिकानों को निशाना बनाया गया। अमेरिका के किसी भी हमले का अब ज्यादा सख्त जवाब देंगे। पासदारान इनकलाब ने अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते का चैनल कायम करने की तरदीद कर दी। तर्जुमान पासदारान इनकलाब का कहना है कि आबनाए हुर्मस में अमेरिका के साथ बराह रास्त राब्ते की खबर झूठ है। आबनाए हुर्मस ईरान की हुदूद है। अमेरिका का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है अमेरिका ने ईरानी साहली निगरानी की तंसीबात को निशाना बनाकर मुआहिदे की खिलाफ वर्जी की। ईरानी अफवाज ने अमरीकी हमलों के रद्द-ए-अमल में अमेरिका से मुंसलिक अहदाफ पर दिफाई कार्रवाइयाँ की। खलीजी ममालिक अपनी सरजमीन ईरान के खिलाफ हमले के लिए इस्तेमाल ना होने दें। उधर ईरानी कौमी सलामती कमेटी के सरबराह इब्राहिम अजीजी का कहना है कि डोनाल्ड ट्रंप ने साबित कर दिया वो ना तो मुज़ाकरात के उसूलों के पाबंद हैं और ना ही जंगबंदी के मुआहदे का एहतराम करते हैं। जंगबंदी की ये गैर जिम्मेदाराना खिलाफ वर्जी अमरीका के लिए पसपाई और पशेमानी का बाइस बनेगी। इल्जाम तराशी का खेल अब मजीद नहीं चलेगा। अमरीका को अपने इक़दामात के नताइज का सामना करना होगा। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और बरतानिया की सेक्रेटरी खारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। बरतानी सेक्रेटरी खारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की मुसलसल कोशिशों को सराहा। कहा पाकिस्तान की सालिसी में अमेरिका और ईरान के दरमियान इस्लामाबाद MOU पर दस्तखत हुए। इसहाक डार का फरीकैन के दरमियान मुज़ाकरात सिफारतकारी को फरोग देने के लिए पाकिस्तान के अज़्म का इरादा। दोनों रहनुमाओं का करीबी राबते में रहने पर इत्तफाक। नायब वज़ीर-ए-आज़म इसहाक डार और ईरानी वज़ीर ख़ारजा के दरमियान टेलीफोनिक राबता। पाक ईरान वज़ीर ख़ारजा ने ताज़ा तरीन सिफारती पेशरफ्त का जायजा लिया। खित्ते में पायदार अमन और इस्तेहकाम के लिए करीबी ताउन और मुशावरत बरकरार रखने पर इत्तफाक। The recent visit of President Dr. Masoud Pezeshkian of Iran to Pakistan was not only a manifestation of the strong brotherly ties between Pakistan and Iran, but also an acknowledgement of Pakistan's important role to promote peace in the region. Pakistan Navy is a potent and effective force, one that is not only capable of ensuring our national defense, but also acting as a stabilizing force in the wider maritime region. This strategic force has produced tangible operational results as demonstrated by Pakistan Navy during Mark-i-Haq and Operation Bunyan Marsus. अमरीका ईरान मुआहिदा पाकिस्तान के लिए एजाज है। पाकिस्तान आलमी बिरादरी में अमन के दाई के तौर पर अपना किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का पाकिस्तान नेवल अकेडमी PNS रहबर में पासिंग आउट परेड की तकरीब से खिताब। कहा पाकिस्तान ने हमेशा अमन और मुज़ाकरात के रास्ते को तरजीह दी। ईरानी सदर के हालिया दौरे पाकिस्तान से दो तरफा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा मार्का-ए-हक में पाकिस्तान नेवी का किरदार शानदार रहा। हुकूमत पाकिस्तान नेवी को मजीद मजबूत बना रही है। पाकिस्तान को अंदरूनी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। भारत पाकिस्तान में अमन और इस्तेहकाम को नुकसान पहुंचाने के लिए खुफिया हथकंडों और प्रॉक्सी अनासर के इस्तेमाल में मुसलसल इजाफा कर रहा है। पाकिस्तान दहशतगर्दी को जड़ से उखाड़ने के लिए पुरज़म है। वज़ीर-ए-आज़म की पास आउट होने वाले कैडेट्स को मुबारकबाद।
पाकिस्तान नेवल एकेडमी में PNS रहबर में पासिंग आउट परेड, वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ तकरीब के मेहमान खुसूसी। परेड का मुआयना किया। पास आउट होने वाले कैडेट्स में बहरीन, इराक और जिबूती के मिडशिपमैन भी शामिल। बेहतरीन कारकर्दगी दिखाने वाले कैडेट्स में इनामात तकसीम। ऑफिसर कैडेट हाफिज मोहम्मद अनवर मुनव्वर को चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस गोल्ड मेडल से नवाजा गया। कैडेट अलविरा हमजा को कमांडेंट गोल्ड मेडल दिया गया। उमर मुख्तार को एजाज शमशेर से नवाजा गया। अकेडमी ड्रिक मिडशिपमैन का एजाज हादी अब्बास खान के हिस्से में आया। कैडेट से हल्फ भी लिया गया। तकरीब में वज़ीर दिफा ख्वाजा आसिफ फता तारक, गवर्नर निहाल हाशमी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की शिरकत। साउथ पंजाब हो, आशूरा हो, इसको खुदारा आप सियासी नारों से बाहर निकालें। ये मतलब आप इंसान की अकल दंग रह जाती है कि किस तरह के बातों के ऊपर ये सियासी या तकरीरें करते हैं। इनको और मैंने जैसे पहले कहा, इनकी शाबाश की जरूरत नहीं है। आज पूरी दुनिया शाबाश दे रही है वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ को। इनकी तरह पेट्रोल की प्राइसेस पे मुल्क को दिवालिया नहीं, और दिवालिया करके हमने लिफाफा नहीं निकाला साइफर का। हमने इस मुल्क को दोबारा इसकी पटरी को, मईशत की पटरी को वापस अपने रास्ते पर लेकर आए। पंजाब असेंबली ने फाइनेंस बिल 2026-27 की मंजूरी दे दी। सीनियर सूबाई वजीर मरियम औरंगजेब कहती हैं, वजीर आला मरियम नवाज सूबे की तरक्की और खुशहाली के लिए काम कर रही हैं। मरियम नवाज को किसी की शाबाश की जरूरत नहीं, आवाम उन्हें शाबाश दे रही हैं। मौसमियाती तब्दीली से निमटने के लिए पंजाब हुकूमत ने पेशगी इक़दामात किए। मरियम औरंगजेब ने मजीद कहा, PTI ने माजी में झूठ बोला और आज भी झूठ बोलने में मसरूफ है। हम अपोजिशन की तरह मुल्क को दिवालिया नहीं कर रहे। अपोजिशन को आशूरा पर सियासत नहीं करनी चाहिए। अपोजिशन अरकान कटौती तहरीक की आड़ में सियासी तकरीर कर रहे हैं। पूरे सिंध में एक भी सड़क खराब नहीं है। सीनियर वज़ीर शर्जील इनाम मेमन का सिंध असेंबली में चैलेंज। कहा, सिंध में जो सड़कें वफाकी हुकूमत के मातहत हैं उनका बेड़ा गर्क है। वफाकी हुकूमत के मातहत इदारे सड़कें बनाने के लिए तैयार हैं। सिंध के देहाती इलाकों में कच्चे रास्तों पर पेवर ब्लॉक्स लगा रहे हैं। सूबे में 97,000 असातिज़ा भर्ती हुए, लेकिन एक भी शिकायत नहीं आई। बजट 2026-27 के बहुत मुश्किल भी था, बहुत आसान भी। बजट में बहुत सारी स्कीम्स जो हैं सर, अगर सिर्फ लोकल गवर्नमेंट की बात की जाए तो कंप्लीट होने को हैं, और बहुत सारी स्कीम कंप्लीट हुई भी हैं और बहुत सारी शुरू भी होंगी। इस साल 1000 से जायद स्कीमें कंप्लीट हुई और अब आने वाले साल के लिए 2000 से जायद स्कीमें हैं जो कंप्लीट होंगी इंशाल्लाह। कराची और सिंध में अगर किसी ने हकीकी तौर पर काम किया है तो पीपल्स पार्टी है। सूबाई वजीर बल्दियात नासिर हुसैन शाह का सिंध असेंबली में दावा। कहा, कराची के मेयर शहर की तरक्की और अवामी मसाइल के हल के लिए दिन रात काम कर रहे हैं। बाइख्तियार लोकल गवर्नमेंट सिंध में है। बजट में बहुत सी स्कीमें मुकम्मल होने को हैं। बल्दियाती इदारों ने भी स्कीमें मुकम्मल की हैं। पंजाब के कानून में बल्दियाती इदारों के पास इख्तियारात नहीं। नासिर हुसैन शाह ने मजीद कहा, आइंदा आम इंतखाबात में पीपल्स पार्टी को पहले से ज्यादा सीटें मिलेंगी। इतनी सीटें मिलेंगी कि बहुत सारे सियासी लोग मंजरनामे से गायब हो जाएंगे। यही सुन रहे थे कि जी सस्ता हो गया, अभी मैं देख रहा हूँ तो वो 300 पे ही है। तो बड़ी अजीब बात है, जब आप अनाउंस कर देते हो तो फिर हो जाना चाहिए, जब बढ़ाते हैं तो उसी वक्त हो जाता है एकदम एक्शन। ये समझ से बार बात है। हुकूमत को चाहिए कि वो पेट्रोल सस्ता करे और लोगों को कोई रिलीफ मिले। महंगाई का दौर है, हर चीज़ जो है वो आसमानों से बातें कर रही हैं, तो कुछ हुकूमत को भी चाहिए कि वो पेट्रोल सस्ता करें। बस मौज कर रहे हैं हमारे लीडर जो हैं। ज़ाहिर आवाम को तो कोई रिलीफ नहीं है ना, पुराने रेट पे आ जाए तो फिर भी कुछ न कुछ बात बन जाए। आवामी उम्मीदों पर पानी फिर गया। हुकूमत ने पेट्रोल सस्ता ना किया। आवाम हुकूमती फैसले से नाला। पेट्रोलियम मसनूआत में कमी का मुतालबा। हुकूमत ने आइंदा हफ्ते के लिए पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखी। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल की कीमत 299 रुपए 50 पैसे फी लीटर, हाई स्पीड डीजल की कीमत 311 रुपए 47 पैसे फी लीटर ही रहेगी।
डीजल पर लेवी 6 रुपए 97 पैसे फी लीटर बढ़ा दी गई, 79 रुपए 54 पैसे फी लीटर हो गई। पेट्रोल पर लेवी बढ़ाकर 66 रुपए 64 पैसे फी लीटर। मिट्टी के तेल पर लेवी 20 रुपए 36 पैसे फी लीटर बरकरार। इस्लामाबाद समेत पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के मुख्तलिफ शहरों में जमीन लर्ज उठी। लाहौर, फैसलाबाद, गुजरांवाला, गुजरात, हाफिजाबाद, मियांवाली समेत दीगर शहरों में जलजले के झटके। पेशावर, मर्दान, सवाबी, करक, सवात, एबटाबाद, लकी मरवत और बाजोड़ समेत दीगर शहरों में भी जलजले के झटके महसूस किए गए। लोग अपने घरों, दुकानों और दफातर से बाहर निकल आए। वेनेजुएला में हौलनाक जलजले से अमवात की तादाद 920 हो गई, 4000 से जायद जख्मी, सैकड़ों अफराद के मलबे तले दबे होने का खदशा। इमदादी सरगर्मियां तेज, हर तरफ तबाही के मनाजिर, इमारतें मलबे का ढेर बन गई, लाखों अफराद बेघर। आफ्टर शॉक्स का सिलसिला भी जारी। अमेरिकी इमदादी टीमें वेनेजुएला पहुंच गई। मशरक़ी वुस्ता में बड़ी सिफारती पेशरफ्त। इसराइल, लबनान और अमरीका के दरमियान सहफरीकी मुआहदा तय पा गया। इसराइली फौज जनूबी लबनान के 2 इलाकों से इनखला करेगी। कंट्रोल लबनानी फौज के हवाले कर दिया जाएगा। इसराइली वज़ीर आज़म ने तस्दीक की है कि इसराइली फौज दरियाए लितानी के शुमाल और जनूब में वाक़ई 2 मकामात से वापस हटेगी। खबर एजेंसी के मुताबिक मुआहदा वाशिंगटन में 4 रोज तक जारी रहने वाले मुज़ाकरात के बाद तय पाया। अमरीकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो का कहना है, आज आगाज हुआ, अभी बहुत सा काम बाकी है। ये पेशरफ्त खित्ते में अमन के लिए एक अहम बुनियाद साबित हो सकती है। पंजाब और सिंध के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी। लाड़काना, सखर का दर्जा हरारत 44, बहावलपुर का 43 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड, जंग का पारा 42, सरगोदा 41, फैसलाबाद 40, लाहौर का 38 डिग्री हो गया। कराची में पारा 35 डिग्री। शदीद गर्मी के बावजूद शहर कायद में बिजली की तवील लोड शेडिंग। आजम बस्ती के मकीन बिजली की बंदिश से परेशान।